हम लोग आजकल बार बार सुनते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है वो 45 साल में सबसे ज़्यादा है। तो हम देखते हैं क्या है कि 45 साल पहले आखिर हुआ क्या था। उस समय रूरल एरिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो था 6.8% और अर्बन एरिया में उससे भी भयावह 8% के लेवल पे था। और अभी जो रिपोर्ट आ रहा है उसके हिसाब से हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो 6.1% है। तो हम देखते हैं क्या कि सिर्फ 1973-74 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय के इकोनॉमिक सर्वे में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या कहा गया था। उस इकोनॉमिक सर्वे का मेन पॉइंट ये था कि जॉब सीकर्स, उस समय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का चलन था और हर आदमी जॉब एस्पिरेंट जो है अपना नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज कराते थे और एक ही साल में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जॉब सीकर्स का एप्लीकेशन का ग्रोथ 33% था। मतलब कि इतना बड़ा बैकलॉग हो गया था, अचानक बाढ़ आ गई थी जॉब सीकर्स की। और एजुकेटेड ग्रुप में भी जो जॉब सीकर्स का ग्रोथ था वो 35% था। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि हमारे डेवलपमेंट मॉडल का सबसे बड़ा कंसर्न है, सबसे बड़ी चिंता की बात है कि हम जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं और ये जो है नेशनल रिसोर्स का वेस्टेज है। सर्वे में एक तरह से माफ़ी मांगी गई थी कि हम जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। और सर्वे को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस समय का इकोनॉमिक कंडीशन क्या था। बैक टू बैक 2 साल तक मानसून में कमी आई थी, उसके चलते एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत गिर गया था। और हमको ध्यान होगा कि उस समय हमारा इरिगेशन सिस्टम उतना डेवलप नहीं था, मानसून पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा था। दूसरी बात थी कि 71 में पाकिस्तान से वॉर हुआ था और उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा था और उसका भी इम्पैक्ट हुआ था। और तीसरा फैक्टर था कि क्रूड ऑयल, और हमेशा से ये हमारा रोना रहता है कि हम इंपोर्ट करते हैं, तो क्रूड ऑयल की कीमत कुछ ही हफ्ते में $3 पर बैरल से $12 पर बैरल हो गई थी। मतलब 4 गुने का ग्रोथ हो गया था कुछ ही सप्ताह में। ये तो उस समय का सिचुएशन था। गवर्नमेंट ने क्लियर कट मान लिया था कि हमसे गलती हो रही है, हम एनफ जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। अभी का सिचुएशन देखिए, अभी के सिचुएशन में हर रिपोर्ट्स, वो या तो NSSO का रिपोर्ट हो जिसको बेरी कर दिया गया है, जिसको पब्लिश नहीं किया गया है, या CMI का हो, या अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का जो बड़ा सर्वे आया है, इन सारे रिपोर्ट्स में एक बात कॉमन है कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ही हाई है। अभी ये जो बेरोजगारी की भयानक समस्या हम देख रहे हैं वो कब हो रहा है, जबकि हमारे यहाँ फूड ग्रेन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है $400 बिलियन से ज़्यादा है, टैक्स कलेक्शन हेल्दी है और क्रूड ऑयल वेल बिहेव कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं हो रहा है, और डोमेस्टिक ग्रोथ और ग्लोबल ग्रोथ सिचुएशन बेटर है। अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी भयावह समस्या है, इस पर गवर्नमेंट का, अभी के गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, इसके कुछ नमूने आप देखिए। हाल के दिनों में हमने देखा कि प्रधानमंत्री का भाषण था लोकसभा में और उसमें उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स गिनाए थे कि किस तरह से जॉब्स क्रिएट हो रहा है। तो उनके आर्गुमेंट की कुछ बातें, एक बात है कि NPS नेशनल पेंशन स्कीम में सब्सक्राइबर ग्रोथ लगभग डबल हो गया है, मतलब 60 लाख से 1.25 करोड़ हो गया है। NPS जो है वो इन्वेस्टमेंट कम पेंशन स्कीम है। इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्टमेंट कब से नौकरी के बराबर हो गया। दूसरी बात बताई जाती है कि कमर्शियल व्हीकल्स का और पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। और एक फिगर जो कोट किया जा रहा है वो है कि पिछले 4 साल में, मतलब 2014 के बाद से 36 लाख कमर्शियल व्हीकल्स बिके हैं और करीब 1.5 करोड़ पैसेंजर व्हीकल्स बिके हैं। कमर्शियल व्हीकल के सेल को अगर हम बेंचमार्क मान लें तो हमको एक ध्यान देना पड़ेगा कि 2012-13 में करीब 8 लाख कमर्शियल व्हीकल्स बिके थे और उसके 4 साल बाद तक, मतलब 2017-18 तक ये आंकड़ा 8 लाख से कम ही रहा। फाइनली 2017-18 में 8 लाख के उस फिगर को हम क्रॉस कर पाए सालाना कमर्शियल व्हीकल सेल्स के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या मान लिया जाए कि 2012-13 में रिकॉर्ड जॉब क्रिएशन हुआ था और उसके 4 साल बाद तक एकदम से फ्लैट रहा। तीसरी बात हो रही है कि EPFO के सब्सक्रिप्शन में रिकॉर्ड ग्रोथ हो रहा है। और इस थ्योरी को कि ये जॉब क्रिएशन नहीं है, इसको कितनी बार डिबंक किया गया है, हम उसको समराइज कर देते हैं। अभी तक का सिस्टम ये है कि अगर आपके यहाँ अगर 19 एम्प्लॉय काम करते हैं और 20वां ऐड करते हैं तो सारे 20 का आपको EPFO में रजिस्टर कराना पड़ेगा।
मतलब एक जॉब क्रिएशन, एक एडिशन हुआ जॉब में 19 से 20 हो गया तो ईपीएफओ में आपको 20 को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इस 20 को क्या हम मान लें कि 20 नए जॉब क्रिएट हुए? असल में एक ही जॉब क्रिएट हुआ और 20 को हमको ईपीएफओ में रजिस्टर करना पड़ा। तो इसीलिए ईपीएफओ के सब्सक्रिप्शन के ग्रोथ को मान लेना कि ये जॉब क्रिएशन से लिंक्ड है, ये सही नहीं है। तो अभी के सरकार से बस छोटी सी गुजारिश है कि कम से कम एक्नॉलेज कर लीजिए कि प्रॉब्लम है, जैसा कि इंदिरा गांधी ने किया था उस समय। एक्नॉलेज कर लेना फर्स्ट स्टेप होता है प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। तो कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं हम कि ये मान लिया जाए कि हाँ सच में जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है।